स्टार्ट करूँ? Am I audible now? Not listening enough. Okay, ऋषिकेश. Hello, Electron. ओके, तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस, ओके, ग्रेट. बस अभी हम 3 लोग ही हैं एक्चुअली, 3-4 लोग हैं आज. लेट्स देखते हैं और लोग को आने देते हैं. बस थोड़ा सा एरर आ रहा है क्योंकि शायद फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत इसमें आ रही है, बट ये ग्रेजुअली नहीं आएगी. मतलब आज आई है थोड़ी, कल आई थी और फिर आई थिंक ये नेक्स्ट टाइम फिर आएगी नहीं. तो ऋषिकेश ये बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? ऋषिकेश एंड सूर्यांश. सूर्यांश कितना स्कोर करोगे इस बार मेंस में? सूर्यांश कितना स्कोर करोगे सर मेंस में इस बार? बताओ ऋषिकेश, तुम बताओ. जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं थोड़ा जस्ट टेल मी. अच्छी चल रही है. आई एम आस्किंग कि कितना स्कोर करोगे सर मीन्स में? टारगेट क्या है? +250. दैट विल बी वेरी ग्रेट सूर्यांश. और इतना स्कोर करते हो तो बहुत बहुत शानदार स्कोर होगा ये तो. ओके, गुड इवनिंग विनायक. मैंने अपनी वीडियो ऑफ ही रखी है ताकि थोड़ी क्लियरिटी बेहतर रहे ऑडियो में, क्योंकि अभी इतना आइडिया नहीं है इस चीज़ का. तो अगर मैं वीडियो ऑन करता हूँ तो फिर वॉइस नहीं आती, और तो इसलिए वॉइस आनी ज़रूरी ज़्यादा है. तो मेरी वॉइस तो क्लियर है सबको अभी बच्चों? तो ऋषिकेश 200+ टारगेट है. ग्रेट. ओके, तो फिर मैं क्या स्टार्ट करूं सेशन? शैल वी स्टार्ट? ओके, तो स्टार्ट करते हैं और जितने लोग आए उनसे स्टार्ट करते हैं, बाकी ग्रेजुअली और लोग आते जाएंगे. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि आई एम गोइंग टू, जो मैं कल करने वाला था आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन में दिखाने वाला था जो मैं बनाई थी जेई मेंस के रिव्यू के लिए. जैसे कि आप लोग इस लास्ट डेज में क्या क्या करना चाहिए आप लोगों को ताकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आए. तो वो प्रेजेंटेशन कल हो नहीं पाई थी. हाँ विनायक देख लो यार, मतलब तो वो प्रेजेंटेशन कल अच्छी हो नहीं पाई थी बिकॉज कुछ उसमें नेटवर्क ग्लिच है. तो आज ऐसा ना हो तो ये मैं उम्मीद करता हूँ और तुम लोग भी ऐसी उम्मीद करो.
तो वो प्रेजेंटेशन में तुमको आज दिखाऊंगा और आई विल टेल यू कि भाई क्या क्या तुम लोग कर सकते हो, और इसमें तुम्हारी मैं कुछ मदद भी कर सकता हूं, तो वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सो मैं प्रेजेंटेशन ओपन करता हूं, और अगर तुम्हें लगे कहीं कि मुझे नहीं विजिबल है तो बताना जरूर है टेक्स्ट में। ठीक बच्चों? ठीक है। कमेंट्स? क्या आप लोगों को प्रेजेंटेशन विजिबल है? ओके नाउ, सो जो इस प्रेजेंटेशन का हमने टाइटल रखा है दैट इज इंप्रूव योर जेई स्कोर बाय प्रूवन टिप्स। सो आई विल गिव यू सम टिप्स सो दैट कि आप लोग तो उसमें आप लोग अच्छा करें। सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे आज, और मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें, ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएं। So these are the point that we will discuss in this presentation. The first one is what is the score for a good rank in JEE? तो ये हमने कल डिस्कस भी किया था, एंड आई बिलीव कि अगर कोई भी जेई के पहले अटेम्प्ट में कम से कम 150 प्लस स्कोर करता है, दैट मीन्स कि कम से कम एटलीस्ट, तो वो एक ठीक ठाक कॉलेज की उम्मीद कर सकता है। बट अगर आपको कॉलेज अच्छा चाहिए तो दैट स्कोर विल बी 200 प्लस। अगर आप 200 प्लस स्कोर करते हैं तो आपको बहुत डिसेंट कॉलेज मिल सकता है। तो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, एंड दिस इज आवर सेकंड पॉइंट, हाउ टू गेट द स्कोर, कि ये स्कोर कैसे अचीव किया जाए। सो ये सेकंड स्लाइड होगी जो मैं बताऊंगा आपको। एंड थर्ड इज बाईपास एग्जाम स्ट्रेस, कि एक्चुअली बहुत स्ट्रेस हो जाता है हम लोगों को एग्जाम का, तो उसको हम कैसे बाईपास कर सकते हैं, ये थर्ड स्लाइड होगी। एंड द फोर्थ इज व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कि मैं इसमें आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं, और मैं आप कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूं, थोड़ी सी जितनी मैं कर सकता हूं। सो द फर्स्ट इज व्हाट इज ए गुड स्कोर इन जेई। सो मैं दो स्कोर की बात करता हूं। एक स्कोर तो मिनिमम 150 प्लस, और एक स्कोर 250 प्लस। 250 तो बहुत ज्यादा ही है, मैं 200 लिखता हूं। अब 200 प्लस का मतलब है कि 200 से लेकर 300 तक कुछ भी स्कोर ला सकते हैं हम लोग।
अगर इतना स्कोर आप इस अटेम्प्ट में लाते हैं, दैट मीन्स कि यू आर सिक्योरिंग योर एनआईटी एटलीस्ट। और जो भी थोड़ी बहुत गुंजाइश रहेगी इसमें, वो हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में कवर कर लेंगे, जो कि अप्रैल में होगा। करेक्ट। तो अगर मैं सिंपल इस बेसिक स्कोर की बात करूं, हालांकि हमें लगता है कि स्कोर ये कम है, लेकिन कम नहीं है स्कोर ये। अगर मैं स्कोर की बात करूं तो केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स में तो जो पैटर्न अभी चला आ रहा है पिछले कुछ 2 सालों से, तो मैथ्स बहुत टफ आती है। सही बोल रहा हूं? तो अगर आप मैथ्स बहुत टफ आती है, तो अगर मैं केमिस्ट्री में अपना स्कोर करीब 60 ला पाऊं, फिजिक्स में 60 ला पाऊं, और मैथ्स में अगर 40 भी ला पाऊं, एक्चुअली केमिस्ट्री में 70 बोलता हूं मैं, तो मेरा स्कोर लगभग अगर जोड़ेंगे तो 160 के अराउंड, 170 के अराउंड बन सकता है स्कोर, है ना। तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो मुझे 150 प्लस तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। ये अटेम्प्ट 1 की बातें कर रही है। अगर मैं 200 प्लस की बात करूं तो यही केमिस्ट्री में उठ के 80, फिजिक्स में भी 80 प्लस, ऑब्वियसली, क्योंकि प्लस तो कितना भी हो सकता है, दैट कैन बी 100 ऑल्सो। और बहुत लोग 100 स्कोर करते भी हैं। अगर आप चेक करेंगे मीन्स में, तो बहुत लोग उसको 100 होता है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। मैथ में कम लोगों का होता है। एंड मैथ्स में फिर से 50 करीब, 50 करीब। मैं मैथ्स में स्कोर कम इसलिए गेस कर रहा हूं क्योंकि मैथ आजकल बहुत टफ आती है। तो अगर कभी इजी आ गई लेट सपोज, तो फिर आगे स्कोर बढ़ जाएगा। तो इतना इतना स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आपका स्कोर ये 200 प्लस जब करेगा। और ये स्कोर लाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो आजकल का पैटर्न है मीन्स का, अगर आप लोगों ने आर्काइव तो करी होगी आई बिलीव। कितने लोग आर्काइव करते हैं आप लोगों में से? जिन लोगों ने आर्काइव करीब 50% कर रखी होगी बच्चों, कैन यू टेल मी? द क्वेश्चन इज, कितने लोग मीन्स के आर्काइव करते हैं? हाँ, पीओयू किए, अच्छी बात है। तो आपने उसमें ये पैटर्न देखा होगा कि बहुत मुश्किल नहीं आते हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन तो हो सकता है आपको 10 में से 1-2 क्वेश्चन मुश्किल मिल जाए थोड़े से कंपेरेटिव मेंस लेवल से, लेकिन बाकी मेजरली पेपर जो होता है वो एवरेज ही होता है। और अगर मैं बात करूं तो ये स्कोर लाना, 70-80 मार्क्स लाना केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप जो आसान और फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, जो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं 2 साल में, 11वीं 12वीं में या पास आउट में पढ़े हैं, अगर आप सिंपल उन फॉर्मूलों को अप्लाई कर पाते हैं और उन पे आपने कुछ पीवाईक्यू कर रखे हैं, तो आप ये स्कोर आसानी से अचीव कर सकते हैं। बिकॉज आपने ये भी देखा होगा, जब मैंने आर्काइव देखी तो मैंने देखा कि इसमें क्वेश्चन बार बार रिपीट आते हैं। एक क्वेश्चन एक फॉर्मूले पे आया, फिर डाटा बदल के फिर से आ गया, फिर डाटा बदल के फिर से आ गया, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं जिस स्कोर की बात कर रहा हूं आपको 150-200, ये स्कोर कोई बड़ा नहीं है, बहुत छोटा स्कोर है। तो ये लोएस्ट स्कोर है कि अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो आपके रैंक 99%, दैट मीन्स कि 99% का मतलब है कि रैंक जो आपकी वो 10,000 के अंदर है। और 10K के अंदर रैंक मेंस में आना मतलब दैट इज ए गुड रैंक। तो लैग हो रहा है।
ओके, नाउ हाउ टू गेट द स्कोर, कि ये स्कोर कैसे अचीव किया जाए, तो इसकी बात करते हैं। तो पहला काम तो यही है कि आप अगले कुछ दिनों तक 2-3 दिन कम से कम आप एक फुल टेस्ट जरूर दें, या तो बिल्कुल मॉर्निंग में दें, अर्ली मॉर्निंग 8 से 11, और उसके बाद उस टेस्ट को एनालाइज करें। एक्चुअली ये कोई ट्रिक या ट्रिप नहीं है, ये तो एक पैटर्न है जो सबको फॉलो करना होता है। चाहे अब इसको आप जितना पहले से फॉलो करते चले आएंगे उतना ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो जो लोग इसको बहुत पहले से करते आ रहे हैं, दैट मीन्स कि वो बहुत, उनका स्कोर बहुत अच्छा हो गया होगा अभी तक, तो वो बहुत हो सकता है 250-300 भी स्कोर कर रहे हो। 250-300 तो नहीं, मतलब 280-290 भी स्कोर कर रहे हो। तो अगर अभी भी आप इसको फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं इसमें आसानी से। तो आप एक टेस्ट दें सुबह उठ के, उसको एनालाइज करें, और उसके इर्द गिर्द आप, अगर लेट्स सपोज कि मुझसे एक क्वेश्चन नहीं हुआ स्टैंडिंग वेव का, या मुझसे वाईडीएसी नहीं हुआ, तो मैं फिर उस क्वेश्चन को करने के लिए पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ूंगा उसकी, और उस थ्योरी पढ़ने के बाद मैं वापस वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, तो मुझे क्वेश्चन हो जाएगा वो। और फिर भी नहीं होगा तो मैं किसी से पूछूंगा, चाहे मैं अपने टीचर से पूछूं या फिर इंटरनेट से पूछूं। तो इस तरीके से अगर आप 3-4 पेपर भी कर लेते हैं इस लास्ट डेज में, रोज एक पेपर कर लेते हैं, तो आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा ये। और टाइम स्लॉट वही रखें, ये मेरी एडवाइस है, जो एक्चुअली जेई मेंस का टाइम स्लॉट होने वाला है। जैसे कि जेई मेंस का पेपर लेट सपोज कि 9:30 to 12:30 होता है, लेट सपोज ऐसा बोलते हैं, या फिर इवनिंग में 2 से 5 होता है। बच्चों ये तो होता है शिफ्ट टाइमिंग, सही बोल रहा हूं मैं? तो अगर आप इस शिफ्ट में दे पा रहे हैं पेपर, तो ये बहुत बेहतर है। अगर आपकी शिफ्ट आ चुकी, लेट सपोज किसी की शिफ्ट 2 से 5 है, अगर वो अभी तक बताया मुझे कल की आई नहीं है, लेकिन अगर वो आ जाए, तो अगर इस शिफ्ट में आप 1-2 पेपर कर लें प्रैक्टिस, तो आप लोगों को थोड़ी सी आदत हो जाएगी उस टाइम पेपर देने में। क्योंकि बहुत लोगों से आप दिक्कत होती है कि वो इस इवनिंग वाले शिफ्ट में अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि वो दिन भर स्ट्रेस में रहते हैं या फिर कुछ और रहते हैं, तो फिर ये नहीं कर पाते। तो आप, बेहतर है कि अगर शिफ्ट आ जाए तो आप उस शिफ्ट में पेपर दें, और अगर नहीं भी आ रहा तो रैंडम टाइम कर सकते हैं, या टाइम ये चुन लें या टाइम ये चुन लें पेपर देने के लिए, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ताकि आपको जो फील वहां जाके रहे कि वहां हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है, हम काम रोज घर पे कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, तो हमारे लिए नॉर्मल है ये। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूं? तो इस टाइम ड्यूरेशन में अगर एग्जाम देंगे तो ज्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए, और फिर उसको एनालाइज करें, देन दैट विल बी ग्रेट। तो इससे आपका पूरा रिवीजन एक बार में वो कवर हो जाएगा इन दिनों में। ओके, एक ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, जो लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं ऑलरेडी, जो लोग ऑलरेडी 220, 230 या फिर 180 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो उन लोगों के कुछ टॉपिक वीक रह जाते हैं, या फिर कोई भी चेस स्कोर आपका कितना भी हो, लेट सपोज किसी का स्कोर 150 भी है, या 170, 180, कुछ भी स्कोर है, एनी स्कोर एक्चुअली, तो उसको पता होता है उसका कौन सा टॉपिक वीक है, तो उस टॉपिक को लिखें। लेट सपोज मेरा सिस्टम वीक है, या फिर मेरा कुछ और बोल सकते हैं, जैसे कि मेरा ईएम वेव वीक है, तो आप उस टॉपिक, ये तो चैप्टर हो गया एक्चुअली, एसएसएम में कोई टॉपिक, लेट सपोज मुझे टाइम पीरियड निकालना नहीं आता, या फिर ईएम वेव में मुझे वेलोसिटी ऑफ वेव नहीं पता क्या होती है, तो उस टॉपिक को लिखें, और उस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन अब करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब टाइम बहुत कम है। तो आप एक काम कर सकते हैं इस टाइम पे, कि जैसे कि मैं किसी टॉपिक की बात कर लेता हूं, मैं बात करता हूं थर्मो की। थर्मो में जो पढ़ते हैं, प्रोसेस पढ़ते हैं, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, और लेट सपोज कि किसी से क्वेश्चन नहीं होते प्रोसेस के, तो क्या करें, वो कुछ सॉल्व एग्जाम्पल ले ले, कि 5 सॉल्व एग्जाम्पल उसने लिए, और उनके क्वेश्चंस पढ़े, सोचे, और उनके सॉल्यूशन भी देख सकता है एक बार को, सॉल्व करने के बजाय इस समय। क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं कि हमारी मेमोरी इस समय, जब लास्ट वीक चलता है, लास्ट डेज में, कपल ऑफ डेज में, थोड़ी हमारी मेमोरी फोटोग्राफ हो जाती है, फोटोग्राफिक। दैट मीन्स कि जो हम पढ़ते हैं वो हमें थोड़ा याद रह जाता है एग्जाम टाइम तक। तो अगर आपके कुछ टॉपिक वीक हैं तो आप उनको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, बार बार नोट्स पढ़ सकते हैं उनसे,
और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, कुछ उस पर पीआईक्यू कर सकते हैं। तो आपको वो अगर उनमें से कुछ कुछ याद रह गया, क्योंकि जो पेपर है मेंस का बहुत इजी आता है, तो अगर आपको कोई टॉपिक मान लो कम भी आता है लेट सपोज, तो लेकिन उससे अगर क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस आ गया, लेट सपोज उसने पूछ लिया कि भाई वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है, तो पता होता है हमको, वो तो भाई बीटा बाय रो होती है, बल्क मॉडुलस बाय रो, लेकिन जिसको ये फॉर्मूला ही नहीं पता वो करेगा कैसे सॉल्व। तो आई एम ट्राइंग टू से कि आपको हर टॉपिक का हर फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो टॉपिक से फॉर्मूला आए और ज्यादातर क्वेश्चन इजी ही आते हैं तो आप वो क्वेश्चन को एग्जाम में कर पाए। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर? तो इन लास्ट डेज में आप ये कर सकते हैं कि आप टॉपिक को एक्सप्लोर करें और बार बार उसको पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपको फॉर्मूले याद रह जाए। हमारी मेमोरी फोटोग्राफिक होती है, तो आप उसको अगर पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम टाइम में अगर याद रह गया, वो सब जो रहेगा जरूर, क्योंकि आप बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा, तो फिर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। कुछ फॉर्मूलेज आप लिख सकते हैं जो आपको लगते हैं कि हाँ ये हमें याद नहीं रहते, तो उसको लिखें आप, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं अपने। तो ये सब चीजें बहुत बेनिफिशियल रहती है लास्ट वीक में करने में, तो उनमें कुछ ऐड कर लें, बार बार रिवाइज कर सकते हैं। देवांश 230-40 में तो रैंक 2000-3000 कितने रैंक भी आ सकती है, बहुत अच्छी रैंक होगी तो। और भी अटेम्प्ट 1 में तो वैसे ही कम मार्क्स पे ज्यादा रैंक आती है, जैन अटेम्प्ट में स्कोर कम आने के बाद भी परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है। तो दिस आर द पॉइंट, ये आपको जरूर करना है, ठीक। तो ये मुझे समझ में आता है कि हाँ ऐसा कुछ करना चाहिए, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया, तो इसको आप अप्लाई करें और ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले और इसे पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि मेंस में किसी भी टॉपिक से कोई भी फॉर्मूला आ सकता है ना, तो ये आप जरूर अप्लाई करें। अच्छा, अब एक आता है कि एग्जाम स्ट्रेस को कैसे बाईपास करें। बच्चे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं कि कैसे होगा, तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर रहता हूं कि इसका कोई फंडा नहीं है। अब मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आप जाके किसी यूट्यूब पे किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लें, या फिर आप संदीप महेश्वरी को, या फिर एक आधा स्पीकर और भी है जो बहुत मोटिवेट करते हैं लोगों को, विवेक बिंद्रा या फिर कुछ भी ऐसा बकवास, इनको कुछ सुनने की जरूरत है नहीं। आप लोगों का मोटिवेशन आपकी पढ़ाई है एक्चुअली। अगर आपने पढ़ा है और आपको उसे बिलीव करना होगा कि हाँ जो हमने पढ़ा है हम उसे करके आएंगे, क्योंकि ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि स्ट्रेस लेके कुछ होता नहीं है। स्ट्रेस लेके आप सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को खराब ही कर सकते हो। और स्ट्रेस ले ही क्यों? क्योंकि एक बात कॉर्नर में ये भी है कि भाई हमारे पास एक अटेम्प्ट और है, तो हम स्ट्रेस नहीं लेंगे, हम बिल्कुल स्ट्रेस फ्री जाएंगे। और इसका एक तरीका ये करने का कि आप टाइम से खाएं, टाइम से सोएं, टाइम से उठें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे, आप लोगों का जो भी रूटीन है, लेट सपोज कोई 4 बजे सोता है, 5 बजे सोता है और सुबह उठता है लेट, तो उसको वो एग्जाम वाले डे पे बहुत हैम्पर कर सकता है सारा काम, क्योंकि उस दिन आप कोई भी ऐसी चीज बेयर नहीं कर सकते, ठीक। तो आप एक तो आज से ही मतलब टाइम पे सोना, टाइम पे उठना शुरू करें और बाहर का खाना ना खाएं, क्योंकि ऐसी कोई दिक्कत अगर हो गई आपको तो फिर आपके लिए जो सारी पढ़ाई करी वो सारी बेकार हो जाएगी। तो ये काम शुरू करें और आपको खुद ही बहुत मोटिवेशन फील होने लग जाएगा। और बाकी कुछ अगर ऊपर नीचे हो जाता है, लेट्स सपोज थोड़ा बहुत, तो आपके पास अटेम्प्ट एक बचा है, तो उसको मैं कवर कर लेंगे उसको। तो हालांकि हमें तो ये सोचना है कि अटेम्प्ट वाला है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप कुछ भी ऐसा ना सोचे और जस्ट अपने जो पढ़ाई करी आपने थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ आईआईटी, जेई मेन, तो आपस में कॉन्फिडेंस रखें एंड ट्रस्ट मी कि पेपर इतना इजी आएगा कि आप लोग इजी आएगा भी और आपको लगेगा भी अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है। तो लास्ट वीक में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने इस स्ट्रेस को काबू कर लिया ना, क्योंकि ऐसा लोग कहते हैं कि एडवांस के एग्जाम में या मेंस के एग्जाम में जो स्ट्रेस पे काबू कर लेता है तो एक्चुअली वही अच्छा परफॉर्म करके आता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग स्ट्रेस ना लें और आप पढ़ने की कोशिश करें, बार बार रिवाइज करने की कोशिश करें चीज़ों को, ताकि आपको फॉर्मूले थोड़े याद हो जाएं, तो आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं। टाइम से खाएंगे, टाइम से सोएंगे, तो थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अगर आप लोग करते हैं तो पार्क जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं काफ़ी इन लास्ट डेज में भी। तो आप लोग काफ़ी हेल्दी फील करेंगे, तो आपको
ये मोटिवेशन रहेगा कि हाँ ठीक है, अच्छा होगा, डेफिनेटली विल डू गुड। तो इसमें ऐसा कुछ इसका रूल नहीं है, तो ये तो एक प्रोसेस की तरह है। तो स्ट्रेस के लिए बार बार मोटिवेशनल वीडियो ना देखें और खुद ही कॉन्फिडेंट फील करें, बार बार उसको पढ़ सकते हैं नोट्स को अपने। और आपको ये बिलीव रखना है कि जितना आता है मैं उतना करके आऊंगा, दैट्स इट। ये रूल है कि जितना मुझे आएगा मैं उतना करूंगा, और जो नहीं आएगा वो मैं कर सकता नहीं, तो स्ट्रेस में लू ही क्यों। सही है गलत है बच्चों, है ना? तो डोंट टेक एनी स्ट्रेस। ओके नाउ, अब ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि भाई इसमें आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो जो मुझे लगता है मैं आप लोग कर सकता हूं वो मैं आपको बताता हूं। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि अगर आप मुझे टॉपिक बताएं कुछ, तो मैं लाइव सेशंस में या फिर रिकॉर्डेड वीडियो में उन टॉपिक से रिलेटेड सारे फॉर्मूले आपको लिखवा सकता हूं, और उन पे एक एक छोटे बेसिक सवाल जो जेई में से पूछे जाते हैं उस तरह के कवर कर सकता हूं, ताकि आपको जो फॉर्मूले वो थोड़े याद हो जाए। अगर कोई ऐसे चैप्टर हैं तो वो आप लोगों के लिए आपको फायदा देंगे डेफिनेटली। और मैं उसको ऐसे बनाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों के कंसेप्ट थोड़े क्लियर रहें, और एग्जाम में, हालांकि देखो कोई चैप्टर है, लेट्स सपोज साउंड वेव है, तो उससे मान लो 10-12 क्वेश्चन आते हैं, 10-12 फॉर्मूले हैं, तो जो क्वेश्चन आएंगे वो तो उन फॉर्मूले से आएंगे, ये श्योर है। कोई 11 फॉर्मूला बाहर से निकल के नहीं आएगा। तो अगर आप उन फॉर्मूलों से रिलेटेड उनको समझ लेते हैं तो आप जरूर उनसे जो क्वेश्चन आएगा वो आप कर पाएंगे। ठीक, सो दिस इज व्हाट आई थिंक कि मैं ये आपको लोग कर सकता हूं। अगर आप कोई टॉपिक बताएं मुझे कि ये टॉपिक है, तो दैट आई कैन डू फॉर यू। ओके, 26 जन एक लीव है, जो लीव भी होती है, तो इसमें मैं चाहूँ तो अगर मैं एक लंबा सेशन लेके या लंबी वीडियो रिकॉर्ड करके थोड़े नेट की अच्छी कनेक्टिविटी के साथ मैं बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर दूं, बहुत सारे फॉर्मूले कवर कर दूं, और उन पे एक एक दो दो क्वेश्चन करा दूं, ताकि वो 100 फॉर्मूले आपको थोड़े याद हो जाए एक बार को, और रिकॉल रहे आपको एग्जाम टाइम में। यहाँ सर ने बताया था, तो फिर आप लोग शायद उससे ज़्यादा बेनिफिशियल उसको बेनिफिट ले पाए उस चीज़ का। तो आपको कुछ लग रहा है कि कुछ काम करेगा ये सब? यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो। टॉपिक आपकी मर्जी का या फिर मेरी मर्जी का, जो इंपॉर्टेंट है वो। तो यू कैन टेल मी कि भाई आप लोगों को ये लग रहा है कि अगर आएगा, बेनिफिट करेगा, तो जस्ट टेल मी इन कमेंट। ओके, जो वन शॉट्स मैंने कुछ डाल रखे हैं, पता नहीं आप लोगों ने देखे नहीं देखे। तो हालांकि मैंने उसे जो बनाया है वो बनाया मैंने इस तरीके से कि मैं हर फॉर्मूले को कवर कर दूं, और आर्काइव को देख के मैंने खुद उससे बहुत टाइम स्पेंड किया है, ताकि वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे। तो वो मैं कुछ और भी अपलोड कर सकता हूं, कुछ टॉपिक्स का। एंड अगर कुछ आप लोग सजेशन है कि हाँ ये मैं करूं आपके लिए, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो लोग भी पढ़ रहे हैं मुझसे या फिर जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो सब अच्छा करें जेईई मेन में। और तो अगर कुछ कमेंट्स बता सकते हैं मुझे तो डेफिनेटली वेलकम है, तो मुझे बताएं, मैं उसको अप्लाई करूंगा। मेरा जितना भी टाइम है तो मैं उसको अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। हाँ, ये सेशन तो मैं ले सकता हूं। एडवांस के लिए कितना स्कोर मिनिमम, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए मैं बोल सकता हूं कि 90 प्लस होना चाहिए कम से कम। 90 प्लस 100 तो मान के चलो, 100 तो आना ही चाहिए। थर्मो केटीजी नहीं, तुम ये बताओ कि जो मैंने ये बताया आपको 26 वाला, 26 जैन वाला, इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर कर सकते हैं अगर हम ऐसा सेशन ले तो क्या तुम लोग मतलब इसमें मेरे साथ लाइव जुड़ोगे, तो मैं कुछ इसमें बहुत सारे टॉपिक्स लूँ 2-3 घंटे के लिए, और मैं बहुत सारे रिवाइज करा दूँ उसमें, ताकि आप लोगों को फॉर्मूले सारे रिकॉल हो जाए। फ्री गेमर इस टाइम तुम जेई के दो, जेई के दो बेहतर है, कोचिंग के अब तो मत दो, क्योंकि जेई वाले दो। तो जो लोग मेरे साथ 26 में मेरे साथ हैं तो कैन टेल मी, तो फिर और मुझे आप टॉपिक बता दो, आप जो टॉपिक बताओगे मैं ही पढ़ाऊंगा उसमें, चाहे वो टॉपिक 3 चैप्टर हो या 4 चैप्टर हो, उनको कंसाइज करके बहुत कम टाइम में आई विल ट्राई कि मैं सारे फॉर्मुलेज और विद एग्जांपल कवर कर दूं।
फ्लूइड्स बताया मुझे विशांत ने, थर्मो बताया, थर्मो एंड वेव, वेव कौन सा भाई, वेव एंड साउंड बोल रहे हो ऋषिकेश? EMI AC, हाँ ठीक है, एंड फ्लूइड वेव साउंड। एसएसएम फ्री गेमर, तुमको ये बहुत परेशान करता हूं, मैं कल भी कमेंट किया था शायद कि एसएसएम रेजिडेंट टाइप प्रैक्टिस करा दो। थर्मो रोटेशन एसी, हाँ ये बहुत लोगों ने कमेंट किया, थर्मो रोटेशन एसी। तो मैं ये 3 चैप्टर लॉक करता हूं। थर्मो रोटेशन तो एक्चुअली काफी लेंदी है, लेकिन उसमें क्वेश्चन फॉर्मूले कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। तो थर्मो, एसी, वेव एंड साउंड, मॉडर्न कंपलसरी है, तो काफी चैप्टर्स हैं। अच्छा, जेई का एग्जाम स्टार्ट कितनी तारीख से? फ्लूड सर, हाँ बिल्कुल फ्लूड तो लूंगा मैं। मॉडर्न, थर्मो, तो मेनली वही निकल के आ रहा है, थर्मो, मॉडर्न, रोटेशन, वेव साउंड। ट्वेंटी स्टार्ट है, 27 को आप लोगों का, अपूर्व फ्रीक का इतना 27 को है। हाँ तो मैंने जो बताया ना आपको भाई, किस शिफ्ट में पेपर देना है वो जरूर करना, 1-2 पेपर उस शिफ्ट टाइम में जरूर देना आपने, ये जरूर करना, ताकि आप लोग उस दिन फैमिलियर रहो उस टाइम स्लॉट से, वरना आपको दिक्कत हो सकती है उससे। ऐसे बहुत लोग मैंने देखे जो बोलते हैं कि हमारा पेपर आफ्टरनून में हो गया तो हम लोग अच्छा नहीं कर पाए, तो ये इशू ना रहे। तो ठीक है, 31 को भी भगवान की कृपा लग जाएगी। हाँ बिल्कुल, कृपा तो भगवान की बनी रहेगी। अब राम मंदिर बन गया तो कृपा भगवान की जो बरसेगी तुम पे। ये रिवीजन अब सीवीबी करने की जरूरत नहीं है पूर्व, अब तो मिस मेंस के बाद बात करना है सीवीबी की। अब सीवीबी जरूरत नहीं है, कुछ आर्काइव कर सकते हो, जो बताया मैंने वो कर लो। तो ये मैंने पॉइंट कुछ लिखे थे पिछले स्लाइड में, तुम ये सब कर सकते हो, तो ये तुम्हारे ज्यादा बेनिफिशियल है अपूर्व। तो अभी कुछ जरूरत नहीं सीवीबी के लिए, इस सेशन के लिए, नेक्स्ट टाइम तुम कर सकते हो। तो ये तो फिर ये सारी बातें मैंने लॉक कर ली, और मैं आपको अब कल अपडेट दूंगा कि मैं, एक तो हमारा रहा कि हम 26 को लाइव सेशन करेंगे, एक मैं थोड़ा अपने इंटरनेट कनेक्शन को और ज्यादा अच्छा कर लूंगा, ताकि मैं बिल्कुल जो बोलूं वो आपके उसी अगले इंस्टेंट पे आप तक पहुंच जाए वो। और एक आधा लाइव और हो पाएगा, ताकि ये टॉपिक आपने बताया मुझे, तो मैं इन टॉपिक कवर करूंगा, तो आप लोग फ्री रहना उस टाइम में, ताकि जो मैं उस टाइम आपको बोलूं कि इस टाइम लाइव रहो, तो आप उस टाइम लाइव रहना, और उन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ करना। मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को सारे कंसेप्ट अब्सॉर्ब कर पाओ। ठीक है बच्चों? सर आप क्या फिटजी की फैकल्टी, ये सब बातें छोड़ो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और प्लीज डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड बाय। नहीं पक्का ही कराएंगे, मैंने लिख दिया, मैं आपको टॉपिक कल बता दूंगा, मैं कल मैं डिसाइड करके बता दूंगा आपको क्या क्या मैं टॉपिक कराने वाला हूं, एंड आई विल कवर एवरीथिंग दैट यू गाइस हैव सेड। जय श्री राम, जय श्री राम।